गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद जो हिंद फौज है उसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिए, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको क्रॉस क्यों करते हैं? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा जो कांड था वो था रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स नहीं फैलता। एड्स जो बीमारी है वो किससे नहीं फैलती? संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, इससे भी फैलती है, सेक्स करने से भी फैलती है, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से भी फैलती है, लेकिन किसी से बातचीत करने या मरीज को छूने से जो एड्स है वो नहीं फैलती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान के अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए जो सेल है वो क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो जो ऊन है वो किससे प्राप्त नहीं होता है? खरगोश, बकरी, भेड़ से तो ऊन जो है वो प्राप्त होता है, लेकिन सूअर से हम ऊन प्राप्त नहीं कर सकते, सूअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबीसी। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओबीसी जो है उसका पूर्ण रूप है अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट को बोला जाता है ओबीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? जो सती प्रथा है उसका सर्वाधिक विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, और उस समय जो गवर्नर थे, लॉर्ड गवर्नर, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही क्या है, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल शासक थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने ही किया था। ये जफर नाम से शायरी लिखते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? तो क्यों आया था? ये भूकंप के कारण जो है महाराष्ट्र जिले का लातूर चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जो है वो गेहूं और चावल की फसल के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? हरित क्रांति। और सबसे ज्यादा वो किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये हुआ था वीपी सिंह के कार्यकाल में। कौन सा कमीशन? मंडल कमीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है, पत्तन नगर का मतलब है बंदरगाह, कौन सा था? तो लोथल जो है, लोथल पड़ता है गुजरात में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है भोगवा नदी के किनारे। कौन सा? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ये है विजय घाट। कौन सा है? विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। राजघाट जो है महात्मा गांधी का है, शक्ति शतल इंदिरा गांधी का है, वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी का समाधि स्थल है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सॉर्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? सॉर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो किसकी नहीं छूती है? पंजाब की। जबकि गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई, इन तीनों की जो सीमाएं हैं वो समुद्र से लगती हैं, लेकिन पंजाब की सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है, ये समुद्र तल को नहीं छूती है। और वहीं हम बात करें कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो 1215 किलोमीटर की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात की। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है, जो स्वेज नहर है वो किसको किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो है वो किसने चलाया था? ये चलाया था अकबर ने। अकबर के शासनकाल में चला था दीन ए इलाही। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि किसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।